हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रामा जूलियस सीजर, जो कि हर स्टैंडर्ड में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। एक्ट वन सीन वन। एक्ट वन सीन वन ये रोम का एक स्ट्रीट है और वहाँ पर जूलियस सीजर एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर वापस आ रहा है। पॉम्पी जो था ना, पॉम्पी जूलियस सीजर के पहले रूलिंग गवर्नर था, मतलब गवर्नमेंट में था वो। जूलियस सीजर और पॉम्पी दोनों मिलके ही रोम को गवर्न करते थे। लेकिन जब दोनों में एक मुठभेड़ हुआ, पॉम्पी में और जूलियस सीजर में, तो वहाँ पर जूलियस सीजर को विक्ट्री मिली, सॉरी पॉम्पी को विक्ट्री मिली, जूलियस सीजर हार गया उससे। आगे जाकर फिर एक दूसरी लड़ाई हुई। कहानी लिखी गई थी, ये जो ड्रामा लिखा गया है ये 45 BC में, मतलब जीसस के बर्थ के भी 45 साल पहले। दूसरी लड़ाई में पॉम्पी हारता है और फिर कई वर्षों के बाद फिर उसके बच्चे वापस से मुठभेड़ करते हैं जूलियस सीजर के साथ। और इस तीसरी लड़ाई में जूलियस सीजर जीतता है और पॉम्पी के बच्चे जो हैं वो हार जाते हैं। और हारने के बाद फिर से रोम के ऊपर कंट्रोल आता है, किसका? वन एंड ओनली जूलियस सीजर का। लेकिन जो ट्राइब्यून्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इस ड्रामा में ये दिखाई दे रहे हैं कि वो लोग पॉम्पी के सपोर्टर हैं और जूलियस सीजर के विरोध में हैं, मतलब इसके ऑपोजिशन के तरफ से वो लोग खड़े होते हैं। माहौल बहुत ही खुशनुमा है, चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि जूलियस सीजर जीत गया है। तो जैसे हमारे कंट्री में भी होता है, एक पार्टी जीतता है तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं उस पार्टी के लोग, और दूसरी पार्टी हारती है तो उस पार्टी के लोग अपोजिशन में रहते हैं, अपोज करते हैं। तो जो शहर के ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो लोग अभी भी पॉम्पी के सपोर्टर हैं। उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि जो भीड़ मची हुई है शहर में, वो सारे लोग जूलियस सीजर को वेलकम करने के लिए, जूलियस सीजर जीतने के बाद एक रैली टाइप का कुछ निकालने वाला था, पूरे शहर में घूमने वाला था वो, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग रास्ते पे आ गए हैं और बातें कर रहे हैं। तो देखिए सीन वन। रोम अ स्ट्रीट। रोमन एक स्ट्रीट है। एंटर फ्लेवियस, मैरियुलस एंड सर्टेन सिटीजन्स। तो सबसे पहले ड्रामा का जब सेटिंग शुरू हो रहा है तो स्टेज के ऊपर मैरियुलस एक ऑफिसर है, ट्राइब्यून है, और फ्लेवियस भी एक ट्राइब्यून है, वो भी एक ऑफिसर है। ये दोनों ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं स्टेज पे, और साथ ही साथ कुछ सिटीजन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नागरिक। फ्लेवियस बोलता है, हेंस होम यू आइडल क्रीचर्स, गेट यू होम, इज दिस अ हॉलीडे। कहता है, अरे तुम बेकार के लोग, आइडल क्रीचर्स, तुम लोग यहाँ रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्यों सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ खड़े हुए हो? तुम लोगों का कोई काम नहीं है क्या? इज दिस अ हॉलीडे? वॉट नो यू नॉट बींग मैकेनिकल, यू वॉट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, यू नॉट बींग मैकेनिकल। और क्या तुम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग मैकेनिकल हो? मतलब तुम लोग स्किल्ड पर्सन हो ना, तुम लोग तो रोज़ काम करते हो, रोज़ खाते हो, कुछ ना कुछ तुम लोग का बिजनेस है, कुछ ना कुछ काम करते हो। तुम लोग मैकेनिकल होने का मतलब तुम लोग किसी न किसी वर्कर के रूप में किसी न किसी स्किल में काम करते हो। तो तुम लोग को ऐसे बिना साइन ऑफ योर प्रोफेशन, साइन ऑफ योर प्रोफेशन मतलब जैसे कोई बढ़ई है तो वो अपने साथ सॉ रखेगा लकड़ी को काटने वाला, या फिर स्केल रखेगा, रूलर रखेगा जिससे लकड़ी को माप सके, टेप रखेगा, फीता वगैरह। तो ये उसको बोला गया है साइन ऑफ योर प्रोफेशन, मतलब अपने अपने साइन ऑफ योर, अपने अपने प्रोफेशनल साइन को बिना लिए हुए रास्ते में घूम रहे हो। व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ। और फिर एक दूसरे सिटीजन को बुलाता है वो ट्राइब्यून, और बुलाता है, यू कम कम, व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, क्या काम करते हो तुम? तो पहला सिटीजन ये लोग मॉकिंग मूड में है, ये लोग जानते हैं कि उस ट्राइब्यून को बुरा लग रहा है, इसीलिए लोग। पहला सिटीजन कहता है, वाई सर, अ कारपेंटर, सर मैं एक कारपेंटर हूँ। मैर्यूलस बोलता है, वेयर इज़ दाई लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल, अगर तुम कारपेंटर हो तो तुम्हारा एप्रॉन किधर है? जैसे कारपेंटर लोग जो होते हैं ना, वो लोग बाहर की कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में नहीं, तो वो लोग एक एप्रॉन पहन लेते हैं। जैसे लकड़ी का काम कर रहे हैं तो कुछ कटाई करेंगे तो उसका डस्ट वगैरह कपड़े पे आएगा, तो एक वो लोग एप्रॉन ऊपर से पहन लेते हैं। और फिर अपने हाथ में रूल रखते हैं, रूलर, जैसे फीता वगैरह होता है, टेप वगैरह, जिससे मेजरमेंट करते हैं। तो कहता है कि कहाँ है तुम्हारा रूल, तुम्हारा रूल किधर है? रूल मतलब वो टेप या जिससे स्केल मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और लेदर एप्रॉन, वो चमड़े का बना हुआ एप्रॉन किधर है जो बॉडी को ढकता है? वॉट दोज दाउ विद दाई बेस्ट अपैरल ऑन, यू सर वॉट ट्रेड आर यू। और तुम्हारा इस तरह का बेस्ट अपैरल पहन वढ़ कर, जैसे इतने अच्छी ड्रेसिंग करके, ड्रेसडअप होकर के स्ट्रीट में क्यों घूम रहे हो? ना साथ में तुम्हारा स्केल है, ना साथ में तुम्हारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और इस तरीके से इतना बेस्ट तरीके से पहन के क्या हॉलीडे मूड में हो क्या तुम लोग? सेकेंड सिटीजन कहता है, ट्रूली सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। दूसरा कहता है, सर जैसा कि आपने कहा कि हाँ सभी को अपना साथ में साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, साइन ऑफ प्रोफेशन लेके चलना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट लेके चलना चाहिए, तो सर मैं भी बता दूं कि मैं एक कॉबलर हूँ, मैं एक मोची हूँ। मैर्यूलस कहता है,
बट वॉट ट्रेड आर्ट दाउ, आंसर मी डायरेक्टली। फिर पहले वाले से पूछता है मेरुलस कि तुम कौन से ट्रेड में हो, तुम सही सही बताओ, वहाँ तो बहुत सारे सिटीजन्स हैं। तो एक से इंटरोगेट कर रहा है फ्लेवियस, एक से इंटरोगेट कर रहा है मेरुलस। तो मेरुलस ने जिससे पूछा था अभी तक उसका क्लियर कट आंसर नहीं मिला, इसीलिए बोलता है कि व्हाट आर्ट दाउ, आंसर मी डायरेक्टली, क्लियरली आंसर दो। सेकंड सिटीजन फिर आंसर देता है, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज़ विद अ सेफ कंसाइंस विच इज़ इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल। बोला सर अगर ट्रेड की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बैड सोल का मेंडर हूँ। जो बुरे सोल होते हैं ना उनका मैं मरम्मत करता हूँ। यहाँ पे सोल वर्ड को इसने एक फिगर ऑफ स्पीच पन का यूज़ किया गया है। पन क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एम्बिग्यूटी होती है, मतलब डबल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे सोल दो है, एक तो सोल है मतलब जूते का सोल, और एक सोल है मतलब मनुष्य की आत्मा। तो उससे कहने का मतलब है सर मैं इंसान को सुधार देता हूँ, है ना। और जूते की मरम्मत भी करता हूँ। मैरियस कहता है व्हाट ट्रेड दाउ नेव, और नेव का मतलब होता है बदमाश। तो कह रहा है अरे तुमसे पूछा ना तुम्हारा ट्रेड क्या है, सही सही बताओ। दाउ नॉटी नेव, तुम बदमाश, व्हाट ट्रेड, अपने ट्रेड का नाम क्यों नहीं बताते हो तुम। सेकंड सीरियल बोलता है, ने आई बिसीच यू सर बी नॉट आउट विथ मी, येट इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। बोला सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिसीच मतलब रिक्वेस्ट करना। बोला सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी नॉट आउट विथ मी, आप मेरे ऊपर नाराज़ मत होइए, और फिर भी अगर आप मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे तो मैं आपको भी सुधार सकता हूँ, ऐसा कह रहा है वो। मतलब अंदर ही अंदर समझ लो कि ट्राइब्यून के प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है सिटीजन्स का। मैरुलस बोलता है व्हाट मीन्स दाउ बाई दैट मेंड मी, दाउ सॉसी फेलो। बोलता है क्या कहा तुमने, इतना डिसरेस्पेक्ट तरीके से ऑफिसर से बात कर रहे हो। तुम मेरी मरम्मत करोगे। सॉसी मतलब वही बदमाश ही बोल सकते हैं, या जिसकी बातों में कोई रिस्पेक्ट नहीं होता उसे कहते हैं सॉसी। सेकंड सिटीजन कहता है वाई सर कॉबल यू, सर हम तो आपको कॉबल कर देंगे, हम कॉबलर हैं सर, मेंडर हैं, हम आपकी आत्मा सुधार देंगे, आपके जूते भी सुधार सकते हैं। फ्लेवियस कहता है दाऊ आर्ट अ कॉबलर आर्ट दाऊ, तो मोची हो ना। सेकंड सिटीजन कहता है ट्रूली सर ऑल दैट आई लीव बाय इज विद विद द आउल। सर आप देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ ये आउल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखा के बोल रहा है, देखिए मेरे पास सिर्फ ये आउल है। आउल क्या होता है, तो एक टूल होता है, वो काफ़ी नुकीला होता है, जिससे हम लोग लेदर को पंच करते हैं, जैसे जूता वगैरह सिलाई करना, चप्पल, तो उसको पंच करते हैं। देखिए मेरे पास तो सिर्फ ये आउल है। आई मेडल विथ नो ट्रेड्समैन मैटर नॉर वुमेंस मैटर। सर मैं किसी के ट्रेडमैन में, मतलब किसी के व्यापार में, बिजनेस में नाक नहीं अड़ाता, मैं किसी वुमेन के मैटर में भी नहीं हूँ सर। बट वीदल आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़। सर एक्चुअली मैं क्या हूँ, तो मैं एक सर्जन हूँ। जैसे सर्जन होता है ना, मेडिकल सर्जन, वो ऑपरेट करता है, लोगों की बीमारियाँ दूर करता है, तो कह रहा है सर मैं भी पुरानी शूज़ का सर्जन हूँ, उनका सुधार करता हूँ। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम, जब जूते पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं तो उनका सुधार करता हूँ। इनर मीनिंग में क्या है, जब इंसान बुरा हो जाता है और बुरी सोच हो जाती है उसकी, तो मैं उसकी आत्मा भी सुधार सकता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क। और सर यहाँ पूरे रोम में आप जितने लोगों को देख रहे हैं ना सर, अच्छे खासे जूते पहन के जो लोग घूम रहे हैं, वो सारे जूते मेरे हाथ के ही तैयार किए हुए हैं सर, मैंने ही तैयार किए हुए हैं। फ्लेवियस कहता है बट वेयर फॉर ऑफ आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे, वाई डज दोज दाउ लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स। लेकिन तुम लोग आज ये सारे शॉप्स के लोग किधर गए आज, वेयर फॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे, तुम लोग अपने अपने शॉप में क्यों नहीं हो, रास्ते पे क्यों आके खड़े हो गए हो। वाई डज दाउ लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट, इतने लोगों को ले करके तुम लोग यहाँ बवाल क्यों मचा रहे हो, इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो, इन सब का लीडरशिप क्यों कर रहे हो यहाँ पे। सेकंड सिटीजन बोलता है ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, बट इन डीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर। सेकंड वाला बता देता है सर एक्चुअली हम लोग सीजर के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और ये बात सच है सर। टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि सब लोग अपने अपने जूते पहन के यहाँ आएँ और सबके जूते घिसें, और हम लोग फिर से बहुत ज़्यादा जूते बनाने का चांस पाएँ, ज़्यादा बिजनेस हम लोग का बढ़े, इसीलिए आके खड़े हैं सर। और एक और वजह है कि हम लोग सीज़र को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसका प्रोसेशन देखने के लिए, रास्ते से यहाँ से गुजरेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। मैरुलस वो जीत के आ रहा है ना सीज़र, इसलिए उसकी जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए खड़े हैं। मैरुलस फिर बोलता है वेयर फॉर रिजॉइस व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, किस बात का रिजॉइस करना चाहते हो तुम लोग, गुस्से में बोलता है इतनी खुशी किस बात की है, क्या सीजर बहुत बड़ा जंग जीत के आ रहा है घर। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स। बोल रहा है वो क्या जिस रथ पे बैठ के आ रहा है
वो क्या दुश्मन के बहुत सारे सोल्जर्स को जीत के लेके आ रहा है क्या अपने साथ कैप्टिव बना के? तुम लोग तो ऐसी खुशियाँ मना रहे हो जैसे लग रहा है कि दुश्मन को जीतने के बाद उनके बहुत सारे कैप्टिव्स को कैप्चर करके लेके आ रहा है। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्ड्स एंड सेंसलेस थिंग। और उन लोगों को भली बुरी बातें कहता है कि तुम लोग तो ब्लॉक हो, एकदम पत्थर दिल हो, स्टोन हो, पत्थर हो, सेंसलेस हो तुम लोग। ओ यू हार्ड हर्ट्स, तुम लोग का तो दिल हृदय शून्य हो तुम लोग, दिल में तुम लोगों का कुछ है ही नहीं किसी के लिए वफाई। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, न्यू यू नॉट पॉम्पी, क्या तुम लोग पॉम्पी को नहीं जानते थे इसके पहले? पॉम्पी को भी ऐसी रिस्पेक्ट देते थे ना। मैनी ए टाइम एंड ऑफन हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, कई बार तो तुम लोग दीवारों के ऊपर भी चढ़ जाते थे और दीवारों के ऊपर चढ़ के खड़े हो के पॉम्पी का दर्शन लेने के लिए खड़े रहते थे रास्ते में। तो टावर्स एंड विंडोज़, टावर्स एंड विंडोज़ के ऊपर भी हमने देखा है, चिमनी पॉट्स के ऊपर भी तुम लोग खड़े हो जाते थे। इवन तुम्हारे इन्फेंट्स को अपनी बाहों में ले लेके, छोटे छोटे बच्चों को, जन्मजात बच्चों को अपनी बाहों में ले ले करके गोदी में टांग के तुम लोग खड़े रहते थे पॉम्पी को यहाँ से गुजरता हुआ देखने के लिए। और आज दिन भूल गए? आज वही चीज़ तुम लोग करने जा रहे हो ये सीज़र के लिए। एंड वेन यू सॉ दिस चैरियट बट अपीयर हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, क्या तुम लोग पॉम्पी का वो जाता हुआ चैरियट देख करके जोर जोर से चिल्लाते नहीं थे? हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट दैट टाइबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, ऐसा चिल्लाते थे कि जो टाइबर नदी है हम लोग के रोम में, उसके नीचे का तलवा हिल जाता था, मतलब उसमें कंपन आ जाता था। टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड मेड इन हर कॉन्केव शोर्ट्स, तुम लोग जो चिल्लाते थे ना अपने चिल्लाने का, या अपना जो चीयर अप करने के लिए चिल्लाते थे पॉम्पी को, उसकी वजह से नदी का तलवा हिला के रख देते थे। और आज वही सब कुछ करने जा रहे हो तुम लोग ये सीज़र के लिए। इतनी जल्दी एहसान फरामोशी, इतनी जल्दी भूल गए सारा काम पॉम्पी का और पीछे पड़ गए सीज़र के। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सारे लोग वीडियो देख रहा हूँ कि देख तो रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, और देखते नहीं हैं तो फिर उनको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मेरा ट्राई है कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं 50 लाइन्स के बाद 51 से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।